हरि ओम बेटा, हरि ओम। सतगुरु के वचन है कि सतगुरु के जीवन से हमको सीखने को मिलता है कि हम सतगुरु का जो है जीवन देखेंगे, उनकी जीवन शैली देखेंगे, उनके इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे वो उदार भरे हृदय से हर समय सर्वहित के लिए ही सोचते रहते हैं, हमेशा अपने लिए नहीं, वो सबके लिए उनके अंदर उदारता है, सबके लिए प्रेम है। सोचते हैं कैसे वो दूसरों का दुख दर्द निवारण कर सकें, इसीलिए उन्होंने धरा पर अवतार लिया है कि कैसे सबके दुख दर्द को दूर कर सकें। दुख दर्द को दूर करने के लिए भगवान ने जो है अवतार लिया है और उनकी सोच ही हमेशा रहती है कैसे सबके दुख दर्द हम दूर कर सकें। हर पल उनका जीवन यज्ञ में, कैसे हर पल यज्ञ में जीवन बिताते हैं। संत जो होते हैं, गुरु ने यही किया है, यज्ञ में जीवन बिताया है। उनका हृदय बहुत विशाल होता है। सतगुरु जब धरा पर आते हैं तो बहुत विशाल हृदय वाले होते हैं। वो सबके दुख दर्द को समझते हैं और दुनिया कोई समझे चाहे ना समझे, लेकिन सतगुरु समझते हैं और उसे दूर करने की कोशिश में लगे रहते। लेकिन हम क्या करते हैं, मानते ही नहीं, अपनी बुद्धि चलाते हैं ना। बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं जरा सा तिनके की बराबर हम हैं और जो है फिर भी भगवान का आश्रय समर्पित भाव नहीं रहती। जरा हवा चली तो तिनका घास पर आ बैठा और कहते हैं पूर्व सूचना दी गई कि बहुत जोर से आंधी आने वाली है। तुम तुरंत ही उसको सूचना, ये कहते नहीं, पेड़ पौधों को और ये जो तिनके घास रहती है ना, इनको सूचना मिल जाती है कि जमीन धरती माँ के समर्पित हो जाते हैं। तो उनको सूचना मिली कि बहुत जोर से आंधी आने वाली है, तुम मेरी गोद में आ जाओ। घास ने कहा कि तुम मेरी गोद में आकर के छिप जाओ। घास ने तुरंत ही उनसे तिनका से कहा कि तुम मेरी गोद में आकर के छुप जाओ। सहानुभूति पूर्वक जो है कहा कि जो है मैं जी जान से जो है तुम्हारी रक्षा करूंगा। घास ने तिनके से कहा, हम जी जान लगा के तुम्हारी रक्षा करूंगे। तुम क्या मेरी रक्षा करोगे? उसके अंदर अहंकार भरा, तुम मेरी रक्षा क्या करोगे? तिनके ने कहा। तुरंत ही उपेक्षा करते हुए हंस करके कहा, तुम बोलो, तुम क्या मेरी रक्षा करोगे? पहले अपनी रक्षा कर लो, फिर मेरी रक्षा करना है। अब बताओ। ने कहा, निस्पंदन स्थान में के सामने जो है लंबे बड़े जो बड़ा भारी पेड़ जो खड़ा हुआ है, इसी वृक्ष का मजबूत सहारा ले कि तुम जरा सी घास जो है तुम्हारा सहारा लें। ये कह करके वो तिनका जो है वृक्ष की ओर उड़ चला और उसमें जा करके जो है देखो, जा करके साहसी भयंकर आंधी आई और घास जमीन में अपना छिप गई, जमीन के समर्पित हो गई तुरंत ही। और जीवन संघर्ष में जूझ पड़ी वो आंधी, जो दे इतना बड़ा संघर्ष आया, लेकिन वो धरती के सहारा लिए हुई थी। आंधी थपने का नाम नहीं लिया, लेकिन घास चिपकी रही जमीन में। अब घास चिपकी रही जमीन में और जो है थोड़ी देर के बाद में जब आंधी चली गई तो वो घास जो है अपना सर उठा करके बड़े आराम से चंगन मगन हो गई। थोड़ी देर के बाद में देखा, घास ने जब अपना सर उठाया तो देखा वो जो बड़ी महान वृक्ष था वो उखड़ा पड़ा है। उखड़ के गिर गया। आंधी ने उसको धराशाही कर दिया, गिरा दिया।
अब उसको तिनके का पता लगा नहीं लगा। ऐसे हम तुम तिनके की तरह हैं। ये छोटे का जो छोटा सा दृष्टांत का सिद्धांत ही क्या है कि हमारे ऊपर भी जो कहते आंधी रूपी परिस्थिति आती हैं, तो हम भगवान के जो हमको भगवान कहते हैं कि तुम मेरी इस शरण में आ जाओ, हैं मेरी प्रति तुम समर्पित हो जाओ, लेकिन हम कहते हैं नहीं भैया, हम उधर की तरफ थोड़ा दौड़ते हैं। समर्पित हो जाओ, भगवान कहते हैं हम तुम्हारी संभाल कर लूँगा। किंतु हमको क्या सूझता है पहले ये बताओ? दौड़ भाग सूझती है, हमें भगवान का नहीं वो सोचता है। हमें सबसे बड़ा क्या होता है कि भगवान की तरफ हम नहीं भाग पाते हैं, भगवान की तरफ नहीं जाते हैं। भगवान कहते हैं हम तुम्हारी संभाल करेंगे, तुम आओ। तो विश्वास नहीं होता है, हम संसार की तरफ ही भागते रहते हैं, संसार की तरफ जाते, संसार की तरफ भागते हैं। यही होता है। परिस्थिति आती है, परिस्थिति आई तो, लेकिन जो कहते हैं जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो उनके सहारे हैं प्रभु आके बचाते हैं। ऐसी बात नहीं, भगवान बचाते हैं, आकर के संभालते हैं। हर एक के कठिन से कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन भगवान संभालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो है हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं। भगवान की शरण ले लें तो हमारे लोगों का बहुत जल्दी बचाव हो जाए, लेकिन नहीं, भगवान की शरण लेना नहीं चाहते हम तो अपना सहारा लेते हैं ना बहुत जल्दी। तो हमको विश्वास नहीं होता है संसार में कि ये सबको जो है बिना आश्रय के कहते हैं किसी न किसी का आश्रय लेना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं दौड़ते रहते हैं संसार के सहारे में। शायद हमें उनका जो है परिस्थितियों को ये खबर नहीं है और हम परिस्थितियों से बच नहीं सकते हैं। ये सोच लो, कोई भी परिस्थिति आए बच नहीं सकते। भगवान की शरण लो तो सीख मिलती है। भगवान कहते हैं दुख भी जो है बहुत बड़े नहीं होते हैं। भगवान ने सबको अवतार लेकर के सिखाया, बताया, कहा नहीं, दिखा के बता दिया, खुद करके बताया। भगवान श्री कृष्ण ने जो है, अब बताओ उनको कैसे सब कष्ट ही अच्छे लगे। जब भगवान जो है उनको जो है जब धरती पर आए, धरा पर जब प्रकट हुए तो वो जो जेल में प्रकट होना पसंद किया उन्होंने। और भी रोहिणी नक्षत्र और सावन का अंधेरा पक्ष था, अष्टमी अंधेरा, अंधकार में रात्रि, और रात्रि में भगवान आना पसंद कर दिया। बताओ इतनी आधी रात को जो नित्य मुक्त प्रकाशमय है उनको अंधकार की रात्रि पसंद आई। बताओ तुम, भगवान कितना जो है अब उसका जो है उससे हमको कितना सिखाया, कितना बताया है। लेकिन जो है नहीं, जो घट वासी हैं वो कारावार में जो है उनको कारावास में जो है उन्होंने पसंद किया। अब बताओ भगवान क्या करते हैं, उनको पसंद करते हैं, पसंद कर लेते हैं जो कि नित्य निरंजन है, अगम है, अगोचर है। बताओ संसार के नन्हे मुन्ने बच्चा बन के स्वीकार कर लिया, नन्हे रोने लगे। रो के भगवान ने क्या किए? भगवान की ये कहते हैं गरिमा की महिमा कौन रोक सकता है, कौन बंधन डाल सकता, कौन पकड़ सकता, कोई बाधा आ सकती नहीं। वो संसार का कार्य करते हुए भी उनको करना पड़ा, वो नित्य मुक्त हैं। बछड़े की पूंछ उनको मिल जाए तभी भी वो अपने को छोटा नहीं मानते। गाय चराए नंगी हैं, अवतार लिया तो जय जंगल में गाय चराने गए। अब उनका यही है, कहते हैं सबके दुख दर्द को मिटाते, बिछड़े हुए को मिला देते हैं, अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं,
शोक हातुर का कहते हैं शोक निवृत्त करने के लिए वही जो है बंसी बजाते हैं उनको बंसी बजा करके सबको जो है हंसाते हैं। भगवान को कोई काम छोटा नहीं लगता है। जिसको जो कहते हैं सेवा कार्य छोटा ना लगे वही कहते हैं सबसे बड़ा तपस्वी है, सबसे बड़ा ज्ञानी है। ये भगवान ने करके दिखाया। हमारे भी जीवन में इससे आया था, हमको भी ऐसे करना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए भगवान ने ताकत शक्ति दी है सबको लेकिन हम जो है अहंकार बस नहीं समझ पाते हैं। यही भूल जाते हैं ना, यही भूल जाते हैं कि संसार के सहारे आश्रय तो जो है ये नहीं समझते कि तो हिलते डुलते तख्ते के समान है। आज हमारे पास हैं, कल नहीं रहेंगे। जो हिलता है तो तुमको स्थिर रहने देगा, वो भी तुमको भी हिला देगा। तो ये हिलते डुलते तख्ता का सहारा क्यों पकड़ते हो? भगवान ने कहा नहीं, मजबूत सहारा भगवान के समर्पित हो जाओ। ना जाने कब गिर जाए। जो तख्ता हम पकड़े हैं वो तख्तों को कौन अस्तित्व है, कब गिरा जाए। इसलिए भगवान का आश्रय सबसे बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। एक भगवान का सहारा ही न छूटने वाला है, समझ जाना। जब हम उसके हैं तब वो जो भी करे उसी में हमारी मंगल, उसी में मेरा मंगल है। हम अपनी स्थिति को मंगलमय समझ लें, उसी में मेरा मंगल है, ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। अपनी नानू मत करो। ये संसार का जो है ये मेला है, ये संसार के मेले में झमेले में मत पड़ो। अपना जीवन मंगलमय बनाओ। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये तो उसी का दिया हुआ है, सब उसी का दिया हुआ है। हमारा कुछ भी नहीं हो। वो जब चाहेगा तब ले लेगा, ले भी लिया उसने, क्या कर लोगे? तो इसलिए बताया है कि ये भगवान का दिया हुआ शरीर भी है, हमारा नहीं है। बेस फिर उसमें कहते हैं कल्पनित संबंधियों में अपनापन हम कैसे कर सकते हैं? ये करना क्या उचित है? ये मेरे संबंधी है, पता नहीं कहाँ कौन पैदा होता, कहाँ जन्म लेता है, लेकिन आज संबंधी बन जाता है। उससे कितना मोह हो जाता है इंसान को। ये मोह जो होता है ना, यही जो दुख का कारण होता है। उससे हमारा ये संबंधियों से अपनापन कर लेते हैं, लेकिन कैसा अपनापन? उचित तो यही है कि अपनी भूल को सुधारें। हम सुधार करके उसी को समर्पित हो जाए, आत्मसमर्पित कर दो। आप आत्मसमर्पण कर देना ही सबसे बड़ी ऊंची। अपने को पूर्ण रूप से उसी परमपिता परमात्मा के चरणों में डाल दो। जब उसके चरणों में डाल दोगे तो जैसे जो मर्जी हो तो कहे, पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना हिले ना डुले। हिलो डुलो ना, मन बड़ा ही हिलाता डुलाता बहुत है, तो हमको हिलना डुलना नहीं पड़ा जाए। अब गुरु का जो है ये हिलाई डुलाएगी परिस्थिति, लेकिन गुरु जी ने जो है हमको सबसे बढ़िया मंत्र दिया है और सबसे ठीक यही है। यानी भगवान जैसी आपकी मर्जी, जैसा भी आप रखना चाहते हैं रखो। हम आपकी रजा में राजी हैं, ये कहते रहो हमेशा। यही महामंत्र है। बस ठीक ही है, ठीक है प्रभु, जो भी होता है अच्छा ही हो रहा है। तुम अपने को भगवान के समर्पित कर दो। खैर बुरा कभी हुआ ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा। भगवान हमको जो मोह के कारण बुरा लगता है, मोह जो हो जाता है इंसान को ना, धरती पर आया इंसान उससे मोह कर लेता है। जीव क्या मोह करके बैठोगे? जाने वाली चीज है बेटा, सब चल जाने वाले, सब छूट करके जा रहे हैं। जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं। इंसान जो है उसके लिए रो रो के क्यों आंखें फोड़े?
जब गया तो गया, एक बार चला गया तो फिर कहाँ आने को है। इसलिए जो है भगवान के समर्पित कर दो सब, जो तुम्हारा है उसको भी भगवान के समर्पित करो। हमारा है ही नहीं, बस यही समर्पित करो, भगवान सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही समर्पित भाव है। करो समर्पित भगवान के, बस छुट्टी मिले। है ही उसी का, तुम्हारा कोई जोर भी तो नहीं है। कर दो उसी के हवाले अपने को, जैसा भी वो संभाले वैसा समझ लो, वैसे ही रहो। कर दो अपने को उसी के हवाले, उसी के हवाले करे। प्रभु तेरी अमानत है, तू जाने। भगवान तू रख, चाहे तो मेरे पास में रखे और चाहे तो ले ले, सब गठरी बांध के रख दो, ले। उस रखे रहे तो उसकी मर्जी, और जो है उस संभालने के लिए छोड़ जाए तो संभाल भी करो उसकी, और छोड़ दिया है संभालने के लिए तो सब परिवार संबंधी जो है उनकी संभाल करो। और जो है जो वो लेने के लिए अपनी अमानत ला आए तो खुशी खुशी से दो। यही हमारी तुम्हारी भूल है कि जो खुशी से नहीं देते हैं बहुत उलझते हैं, रोते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं बेईमान हो तुम। तो इसलिए सब भगवान के समर्पित करो बस। हरि ओम।